यूं केती कहूँ बेशकी इनका नहीं हिसाब। मोहम्मद दिखावे हक शक, जो साकी पिलावे शराब, जो साकी पिलावे शराब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शराब सुख लज्जत सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्री राज जी की असीम कृपा हम हमारे ऊपर महसूस करते हैं और सब कुछ परमात्मा ने व्यवस्था कर दी है। खिलवत ग्रंथ का प्रकरण 7 में हमने बेशकी का प्रकरण में बेशक हुए और आगे आ रहा है लज्जत। बेशक और लज्जत, कहीं भी हम जाएंगे नया जगह में, उस जगह के विषय में जानकारी हो या क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब कुछ अगर हमें पता है तो अगर वहाँ पर आनंद का माहौल भी रहा तो हमें वो माहौल जो है आनंद दे देता है। चाहे दुख हो चाहे सुख, पहचान के बाद अगर दुख भी हो तो गहरा होता है, पहचान के बाद सुख भी हो तो भी गहरा सुख होता है। पहचान के बिना कहीं जा रहे हैं, अच्छा कार्यक्रम है जो भी, लेकिन हमें किसी साथी के कहने पर हम पीछे पीछे चले गए तो पता ही नहीं कि ये कार्यक्रम वास्तव में क्या है। लोग बहुत मस्ती ले रहे हैं, लेकिन अपने को बस एक गेस्ट की तरह, एक अतिथि की तरह वहां पर रहेंगे तो दृष्टा जरूर बनेंगे, लेकिन उसके अंदर इन्वॉल्व होना नहीं बनता, क्योंकि पता ही नहीं है। यहाँ जो व्यक्तित्व है उनको परिचय ही नहीं है। तो आनंद लेने को तो आता है मेरे को, लेकिन मुझे जगह शंका है कि किस तरह से बोलने से लोग क्या इंटरप्रेशन करेंगे, पता ही नहीं मेरे को हो। ये हमने व्यवहार में भी अनुभव करते हैं। ऐसे ही आत्मा को, ये ब्रह्मानंद लज्जत का भी बात हो रही है। आत्मा को ब्रह्मानंद, उस ब्रह्मानंद में भी परम पद परमात्मा श्री राज जी, हमारे धामधनी भरतार, खसम प्रियतम, उनसे संबंधीय आनंद लज्जत लेना है तो आत्मा का उड़ान भरना है। अगर आत्मा को लक्ष्य ही नहीं पता, निशंक हुई नहीं आत्मा अपने लक्ष्य के प्रति, तो लज्जत नहीं ले सकते। इसीलिए ये पहला वाला बेशकी के प्रकरण में हमें बिल्कुल बेशक कर दिया कि झूठ कहाँ से कहाँ तक स्वप्न है वो बेशक हो गए। और अक्षर फैकल्टी क्या है, वो मेरे राजी की, मेरे धामधनी के मन स्वरूप सत अंश। और बेशक हम इस अर्थ में हुए कि मैं धामधनी की अंगना हूँ और मैं ब्रह्मानंद का रस पीने वाला हूँ। मेरे एक ही संबंध है धामधनी, बाकी मेरे हृदय में अब कोई संबंधी व्यक्तित्व आत्मा का नहीं है। जैसे धनी ने कहा था, वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार ताहे तेरे करार करके उन्होंने कहा था। वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर आनंद है, करार का अर्थ आनंद है। तो ये सब एड्रेस पक्का होने के बाद जो है कि अब हमें धनी के साथ लीला करनी है, धनी के साथ आनंदित होना है, धनी का आनंद में डूबना है। अब इस तरह से आत्मा की गति, आत्मा का ध्यान, अभी सब ध्यान से, चिंतन से, चितवन से, संबंध से पीने वाली चीज है। इसीलिए
वेदांत में कहा जाता है जो ब्रह्म नहीं है उसको हटाने में मेहनत पड़ता है। जो ब्रह्म है वो तो स्वयं है, उसके ऊपर क्या मेहनत करनी है। जो नहीं है उसको डिस्कार्ड करने में, उसको परित्याग करने में समय लगता है। और ब्रह्म प्राप्ति का अर्थ ये नहीं कि नया ढूंढ के निकालना है, जो है उसमें होना है। तो खोज किस चीज की हुई? ब्रह्म तो खोज का विषय जरूर है, लेकिन क्या खोज के विषय? ब्रह्म तो बस है, जो ब्रह्म नहीं है उसको ढूंढ ढूंढ के निकालना है, जो बाधाएं हैं। इसी तरह सुहागिन आत्मा अपने संबंध धाम धनी से ही ये पता चल गया, अब मेरे हृदय में धनी के प्रति कोई शंका नहीं है, स्थान के प्रति कोई शंका नहीं है, संबंध के प्रति कोई शंका नहीं है, वेद शास्त्र उपनिषद भविष्यवाणी के विषय कोई शंका नहीं है। बिल्कुल निशंक होकर कि आत्मा अब धनी के साथ बातें करती है। इस अर्थ में हम पहला वाला प्रकरण विषयकी का प्रकरण और ये 8वां प्रकरण सुख लज्जत का, तो इस तरह से बातूनी कनेक्शन संबंध प्रसंग मिला करके अब निशंक हृदय राजी का लज्जत लेने को प्रवेश होती है। साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए, हक इश्क का आब जो भरा भरा प्याले पीजिए। इस तरह से अब शब्द है प्राण जी इसी प्रकरण का दूसरा चौपा में कहते हैं, ये इन आब में जो स्वाद है ये रस जाने पीवन वाले, ये रस जाने पीवन वाले, जो पीते हैं, जिन्होंने पिया है वही जानता है। बोल रहा अब जो पिया है वही जानता है, और जानता है लेकिन बोलता नहीं है। फिर रसमगन भाई सो क्या गावे, तो फिर कहाँ से ये आनंद का अनुभूति कहाँ से करेंगे? फिर पीने वाला जानता है, इसका मतलब नहीं पीने वाला का कहने का अधिकार नहीं है, और जो पीता है वो बोलता नहीं है। बस इस बीच में हुक्म काम करता है और ब्रह्मात्माओं को अनुभव कराता है। इसको सुराही का प्रेम भी बोलते हैं। सुराही, घड़ा और सुराही दो होता है। सुराही का मुख छोटा होता है, जो मट्टी का होता है ना, घड़ा का मुख बड़ा होता है। आपने यत्र तत्र पानी रखा होगा, घड़ा गर्मी के सीजन में लोग पानी की सेवा देते हैं, बड़ा बड़ा घड़ा में एकदम कपड़ा से लपेट के रख देते हैं, और एक थोड़ा सा ग्लास भी उसमें चेन में बांध करके ग्लास रख देते हैं, ताकि पीने वाला ग्लास उठाने की सेवा ना करे। नहीं तो बेचारा दूसरा ज़्यादा ग्लास ही नहीं होता है, बांध के रख दिए होते, तो लोग वहाँ घड़ा से पानी उगाएंगे और पीते हुए चले जाएंगे। उसको बोलते हैं बड़ा घड़ा। सुराही जो होता है वो नीचे तो बड़ा होता है, लेकिन मुख बहुत छोटा होता है। उसको अब वो ग्लास डालने से, किसी हाथ डालने से नहीं होता है, उस सुराही को ही उल्टा करना पड़ता है, तभी पानी निकलेगा। इसलिए महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा राजी महाराज के हृदय को याद करते हुए, राजी के हृदय में जो प्रेम है वो सुराही का प्रेम है। और जो 14 लोक में जो भी भक्तों ने प्रेम की भाषा बोली है वो घड़ा का प्रेम है। घड़ा का प्रेम क्या हुआ कि बहुत सारे भक्तों ने उस घड़ा से, परमात्मा के हृदय पे घड़ा से प्रवेश करते हुए, निकालते हुए स्वयं भी पिए और बांटते चले। इसलिए भक्ति आचार्यों ने भक्ति ग्रंथ में परमात्मा के प्रेम की बात की, भगवान की प्रेम की बात की। लेकिन ये परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जिस तरह से ब्रह्म अब्रह्म ही रहे, ब्रह्म वो यही रहे, परब्रह्म परमात्मा जाहिर हुए नहीं, लेकिन उनके हुक्म से सब कार्य करता रहा,
तो परब्रह्म परमात्मा के लिए तो कहा कि वो तो गुह्य अति गुह्य है और वो तो अक्षरात परतः परह करके स्पेस छोड़ दिया है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं वो परब्रह्म परमात्मा स्वयं अपना परिचय दे करके आए, उनका परिचय कोई निकाल नहीं सका, तो स्वयं अपना परिचय देते हैं। जैसे बड़े बड़े कोई जो कार्यक्रम रहता है उसमें अलग अलग देश विदेश के वक्ता होते हैं, सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन जैसे, तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल कोड है कि वक्ता का परिचय खुद देने का रहता है। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेड क्रॉस है, लायंस क्लब, ये सब इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जिसमें अलग अलग देश के मेंबर होते हैं। अब इंडिया का एक प्रेसिडेंट गया और उसमें दूसरा देश का प्रेसिडेंट आया, अब उसका क्या पोजीशन है वो कौन जाने, इसलिए अब जो उद्घोषक रहता है उस समय में संचालक, तो सीधा उठ के भारत के अध्यक्ष जी आ रहे हैं, अपना परिचय देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, अपना प्रस्तुति रखें। अभी जाना पड़ता है, मेरा नाम फलाना है, मैं इस ऐसे मेरी व्यवसाय है थोड़ा बहुत, और मैं लायंस क्लब में या फलाना क्लब में, इस क्लब में इतने साल से हूँ, ऐसा बोल के अपना परिचय दे करके फिर आगे क्या है रखना पड़ता है। ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है कि अपना परिचय खुद देने का। नॉर्मली आफ्नो कुरा आफै भन्छ, अपनी बात खुद बोल रहा है करके बोलते हैं ना, नत्र ऐसा नहीं चलेगा, अपनी बात खुद बोलने का, क्योंकि दूसरा उनकी बात कहे गलत भी हो सकता है, कभी कभी सरनेम गलत हो जाता है। अब कभी उन्होंने अब कितने साल से सेवा दे रहे थे वो गलत हो सकता है, इसलिए स्वयं दे अपना परिचय, वो मान्यता प्राप्त है। इतने साल से हूँ और इस कार्य कर रहा हूँ, हमने इतने कार्य किया है भारत में, इतना सेंटर चला रहे हैं, ऐसा वैसा सब बता रहा, तो परफेक्ट होता है वो। अच्छा, और उसको कोई किसी को भय भी नहीं है, कहीं मैंने गलती तो नहीं बोला। तो परब्रह्म परमात्मा के विषय में शास्त्रों ने खाली लक्ष्य किया, वो उनका क्या है रहस्य नहीं बताया, तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने तारतम्य द्वारा अपना रहस्य बता दिया। तो तारतम्य वाणी में परब्रह्म का परफेक्ट रहस्य ये खुद बताया, यहाँ कोई गलती है नहीं। तो ये सुराही का प्रेम इसीलिए कहा है। सुराही का प्रेम क्या है? वो घड़ा जब तक सुराही स्वयं अपसाइड डाउन होकर के, उल्टा होकर के पानी न दे तो गिलास भी घुसेगा ना, हाथ भी घुसेगा नहीं, तो कैसे पिएंगे उसको? तो धनी ने कृपा करके ला अब मेरा रहस्य तुम पी लो करके अपने सुराही से साकी मतलब पिलाने वाला, साकी स्वयं अपने हृदय रूपी सुराही से धरती में तारतम्य ज्ञान द्वारा अपना धाम, अपना स्वरूप, अपना संबंध, सारा परिचय उन्होंने अपना दिया। अपनी पातशाही, अपने प्रेम सब उन्होंने तारतम्य द्वारा जानकारी दी। तो धरती में उन ब्रह्मात्माओं को पिलाते पिलाते सबको पता चल गया कि हमने अभी तक तो शब्द ही पाया था, और शब्द को कहाँ ले जा करके दो विद्यार्थी थे ना गुरु के पास, सब तैयारी हो गया। तैयारी होने के बाद अब कुछ सामग्री तो पूजा तो सब, पूजा में बैठने के बाद गुरु को उठना नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने होश पहुंचा करके सब किए, बैठ गए पूजा में, लेकिन गलती से तुलसी पत्ता छूट गई। तो तुलसी पत्ता देखा तो है नहीं, तो दो विद्यार्थी खड़े थे अपने शिष्य, बोले कि को जा भाई तुलसी पत्ता लेके आ। और तो शिष्य तो नाम के थे लेकिन अंदर से गुरु थे ये दोनों। तो बोले हमको तो पता नहीं तुलसी पत्ता कैसा है, कहाँ से ले आऊं गुरु? अरे तुलसी पत्ता नहीं देखा तूने?
आपने पढ़ा ही नहीं कभी तुलसी पत्ता के विषय में। तो दूसरे थोड़ा बड़ा था, उसको पता चला कि अब ये नहीं जानता हूँ बोला तो गुरु मेरे को भेजेंगे। तो दोनों आलस्य का सरदार, मेरे को भेजेंगे पक्का। तो उसे लगाई बुद्धि, छोटा को बोलता है, अरे तेरे को तुलसी पत्ता पता नहीं, देखा नहीं तुलसी पत्ता? तो मैंने देखा नहीं। तो अरे वो केले के पात जैसे लंबे लंबे होते हैं करके बोला। गुरु ने सोचा ये तो और महागुरु निकला, केले के जैसे लंबे लंबे पत्ते तुलसी का है। तो बोले बेटा एक काम कर ले, अब मेरे उठना तो बनता नहीं, अब दोनों मिलकर पलंग उठाओ जहाँ मैं बैठा हूँ। अब तो दोनों को पलंग उठाने के बोले ले जा तुलसी के जो बगान है, गुरु इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, हाँ बस यहाँ रखो, यहाँ है तुलसी का पत्ता। तो उठाया तुलसी के पत्ता गुरु ने बैठे बैठे। तो बोले अब उठाओ भाई, यज्ञशाला में पहुँचाओ पलंग। और पलंग था वो भारत स्वतंत्र होने से भी पहला का, रागुन का इतना बड़ा बड़ा पैर वाला मजबूत। दोनों ने मुश्किल से उठा के ले आए फिर वापस गुरु को। तो बड़ा वाला सोचता है अंदर, इससे अच्छा तो तुलसी पत्ता लेके आता तो इतना कठोर तो नहीं होता था। तो फिर ले आया और पूछा गुरु ने कि तुलसी पत्ता पहचाने? बोला गुरुदेव और जीवन भर नहीं भूलेंगे कुछ तुलसी पत्ता। तो पहचान तो वेद उपनिषद जानते थे कि परब्रह्म यहाँ है, फिर भी केले के पत्ते जैसे क्या 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 ब्रह्म के विषय में बोलने लगे। तो धनी ने देखा कि चलो मेरा असली परिचय तो मुझे ही देना पड़ेगा, इसीलिए तारतम द्वारा अपना पूरा परिचय लेके आए। और धरती में ब्रह्म के विषय में, ब्रह्मधाम के विषय में, कोई स्वर्ग कोई परम धाम बोल रहे हैं, कोई वैकुंठ को परम धाम बोल रहे हैं। इस तरह से शरीर को ही ब्रह्म धाम मानने वाले, आत्मा को ही परब्रह्म मानने वाले, ये सब ऑनलाइन, ये सब ऑन द वे थे। ये यात्राएं में ही है, लेकिन यात्रा जहाँ जहाँ पहुँचे, परमात्मा ने जहाँ जहाँ का हुक्म दिया वहीं तक संभालते आए। फिर भी अच्छा किया, कम से कम एक अध्यात्म की दिशा तो दे रहे थे। अब पूर्ण विराम लगना है तो धामधनी ने तारतम द्वारा अपना पूर्ण विराम, अपने धाम महल मंदिर तारतम द्वारा दिया। तो ये सब प्रसंग को लालदासी श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्रधान जी अपने उस भाव से, शब्द से उस जगह पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साकी पिलावे शराब, साकी पिलाने वाला जो है, ये मस्ती पिलाने वाला शराब पिला रहे हैं। शराब शब्द ये भक्ति के लिए बहुत यूज किया है। विशेष मुसलमान में एक सूफी परंपरा है, सूफी संतों ने परमात्मा की भक्ति को शराब से तुलना किया हुआ है। और ये जो सूफी परंपरा के बाद जो भी हिंदू संत हुए, तो बीच में जो ये कुरान का मतलब मुसलमान का जो भारत में जब हुआ, उस समय के दौरान में जो भी साहित्यिक हुए, संत प्लस जो साहित्यिक हुए, उन्होंने भक्ति गीत में शराब शब्द प्रयोग किए हैं। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु को भी समय वैसे ही रहा। उन भक्ति गीत में प्राणनाथ जी ने देखा तो ये शराब शब्द संसार में, जैसे दारू शब्द दवाई के लिए भी दारू शब्द प्रयोग करते हैं ना, ऐसे भक्ति के लिए शराब शब्द प्रयोग करते हैं। तो वैसे संसार में दारू पीने वाला, शराब पीने वाला, उसका अपना ही झुंडा रहता है, उसका अपने मस्ती रहता है। वो संसार से बिल्कुल अचेत रहता है। तो लगभग भक्ति भी
परमात्मा के प्रेम में ऐसे ही बनाता है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। जब तक संसार से ऊपर न उठे तो परमात्मा का प्रेम का लज्जत भी पीने को नहीं मिलता है। इसीलिए लगभग लक्षण वैसे ही दिखता है, लेकिन रिजल्ट में बहुत आकाश पाताल है। वैसे दिन और रात है। जिस अर्थ में लोग शराब पीते हैं और जिस अर्थ में भक्त का जो शराब है, तो इतना तो हम जानते हैं। तो अब चलते हैं हम परमात्मा श्री राज जी का जो हृदय में जो प्रेम है उसको वहाँ पर लक्ष्य बनाएं। और श्री राज जी महाराज साकी पिलाने वाला स्वयं है, पिला रहे हैं। अब हमें पिलाने वाला धामधनी भी पता चला, और शराब चीज़ का भी अर्थ लग गया। शराब जो एक पीने का चीज़ है जो हमें मस्ती देती है, ये भी पता चला। और साकी शब्द से पिलाने वाला धामधनी भी पता चला। तो अब जो सुराही से, राज्य का दिल सुराही है, उस सुराही से अब वो तो पिला रहे हैं, लेकिन पीने वाले जो कप होता है, जो पात्र होता है, किस में पिलाएं? तो रूहें प्याले लीजिए, सेकंड शब्द, सेकंड लिटी में आया। तो पीने वाला जो कप है, जो बर्तन है, वो रूहें ब्रह्मात्मा है। ब्रह्मात्माओं के हृदय ही प्याला है। श्री राज्य के हृदय तो सुराही हो गया, और पिलाने वाला धनी साकी हो गए, और पीने वाले में प्याले के रूप में रूहें का दिल है, अर्थात ब्रह्मात्माओं का हृदय है। रूहें प्याले लीजिए। जैसे गांव में जो धारा होता है, धारा में से हम नीचे बर्तन रखेंगे, तो अब बर्तन जितना है उतना ही उस धारा से पानी भरेगा। घड़ा बड़ा भी है और सफाई भी है, सुंदर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो घड़ा अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो भी पानी नहीं भरेगा। और घड़ा अगर अपसाइड डाउन हो, उल्टा रखे हो, तो फिर बिल्कुल पानी अंदर जाएगा ही नहीं। इसलिए घड़ा सही जगह रखना पड़ता है। तो कभी कभी भर के फिर आधा में गिर भी सकता है, क्योंकि घड़ा टेढ़ा हुआ, अंदर कहाँ रखे हैं उसका बेस हमने देखे नहीं, उसमें भी खतरा होती है। तो इसी तरह परमात्मा जब अपने साकी स्वरूप, अपना प्रेम, अपना शराब, वो मस्ती पिलाना है, तो राज जी ने अपने अक्षर के माध्यम से बना हुआ खेल, जिन ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाया है, वो ब्रह्मात्मा सुरता स्वरूप यहाँ आई है। तो उनको विस्मृति हुई जो प्रेम है, उसको स्मृति में लाने के लिए पिलाना है। तो किससे पिलाएं? तो उन्हीं ब्रह्मात्माओं को पिलाना है। अब ब्रह्मात्मा को पिलाना है तो ब्रज की भूमि में थोड़ा बहुत पिलाए, रास की भूमि में पिलाए, और रास की भूमि में पिलाते पिलाते थोड़ा सा छटाएं, थोड़ा सा जो बुध जो है वेद ऋचाओं को दर्शन हुआ था, तो वेद ऋचाएं लबालब पीने के लिए, वो मस्ती और प्रेम पीने के लिए वेद ऋचाएं इच्छा की थी। समझ लो घड़ा की बात कर रहे हैं, है ना। तो घड़ा रूप जो रूहें 12,000 पिए, तो अब वो ब्रह्म आत्मा से वो घड़ा से फिर दूसरे घड़ा में, अर्थात ईश्वरीय आत्मा और जीव आत्मा अपने पात्रानुसार परम धाम की भक्ति, परार्थ सदा प्रेम लक्षणा भक्ति, परम धाम का आनंद पी रहे हैं, और ऐसे पीते जाएंगे। तो रूहें प्याले लीजिए, मतलब रूहें जो संबंधी ब्रह्मात्माएं हैं वो ही पूरी तरह उठा पाएंगे इसको।
इसलिए बर्तन, क्योंकि सिंहानी का जो दूध है वो कनक अर्थात सोने के पात्र में ही रहता है, बाकी बर्तन को छेद कर देता है। शास्त्रों में ये जो प्रमाण है किसके लिए, यही उदाहरण पहले लेकर रख दिए कि डायरेक्ट अक्षरातीत का प्रेम जो है जीव ईश्वरी पचा नहीं सकते, इसलिए उनको प्रेम को पचाने के लिए पहले ही एक बर्तन तैयार करके रखे हैं, वो ब्रह्मात्माओं का हृदय है। भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु कृष्ण की एक व्यवस्था में भी वो गीता का ज्ञान देना है, लेकिन हर कोई तो ले नहीं सकता ये ज्ञान, तो अर्जुन को पात्र बना करके वो ज्ञान को उतारा गया। गंगा को उतारना था तो फिर शिव जी का जटा में स्टोर करके फिर धीरे से उस प्रवाह को छोड़ा है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण का प्रेम की बात सुखदेव को मुखारबिंद से निकालना था, लेकिन थोड़ा संस्कारी परीक्षित को दिया गया, फिर भी बीच में अपात्रता कबूल कर दिए कि रसरास का प्रेम वो पी नहीं सके, वो फिर ऐसे ही रह गया। तो रास का प्रेम भी संसार में परीक्षित जैसे 7 दिन के भय से, मरने के भय से पूरा दत्तचित्त लगा करके सुनने वालों को भी वो उसमें रहा नहीं। तो सुखदेव महाराज दुखी हुए कि उनको पात्रा में न मिला। फिर भी आपने ने सोचा कि मेरे से जितना होना था उतना ही हुआ, अब आगे तो जिन्होंने पिलाया था वही समझे, वही जानेंगे, उनकी दया पर भरोसा है। तो सही में रास रमाने वाले स्वरूप ही वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला, जो वृंदावन ने आकर के सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को परम धाम का प्रेम पिलाया। इसलिए साकी पिलावे शराब, ये परम धाम की भक्ति तो, ये प्रेम, ये लज्जत तो स्वयं श्री राजी महाराज पिला रहे। अब आपको दिमाग में हो सकता है ठीक ब्रह्मात्मा का, हाँ ब्रह्मात्मा परम धाम से ही है, खेल में आए हैं तो वो तो वहाँ पीते ही थे, लेकिन पी रहे वही पता नहीं। जब तक पीना बंद हो तो पता चलेगा। जब पानी पीते रहते हैं तो पानी का मौत तो नहीं रहता, पानी पूछने वाले 5-5 मिनट 10 मिनट पानी पियेंगे करके पिलाते रहेंगे तो कितने पूछते हैं पानी पियेंगे, पी लिया करके बोलेंगे। पीले वाले चले गए, दिन भर पानी नहीं मिले तब पता चलता है वो पानी पिलाने वाला तो नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मानंद पीते पीते याद नहीं है तो रोक दिया थोड़ी देर, तो खेल दिखा दिया, खेल में अब ब्रह्मानंद कहाँ है, तो अब यहाँ पर ढूंढने लगी ब्रह्मात्मा है। तो अब याद दिलाया गया तुम ये रस पीते थे, अब ये पी लो देखो। तो थोड़ा बहुत चखा दिया तो देवचंद्र जी हाँ ढूंढ तो यही रहे थे। तो अब इंद्रावती आत्मा वही रस पीते पीते उस संसार में रहे, होता है ना कि पानी कहाँ से लीकेज हो रहा है करके ढूंढते 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 जाएंगे तो कहीं पानी का स्टोर मिलता है। मैं उदाहरण देता तो अंधेरे कमरे में छत से कुछ प्रकाश का एंट्री है, लेकिन ये प्रकाश मालूम नहीं, तो उसको अगर कोई सोना जैसा लगा और लेने उठाने जाएंगे तो उसका एड्रेस मिलता है छत में कोई छेद है, तो छत के छेद से इतना कुछ निकल रहा है, इसका मतलब छत के बाहर कुछ है, छत के बाहर कुछ ना कुछ है जिसके का अब मैं कैसे छत इसके बाहर निकलूं। तो अब सभी दीवालों को तोड़ करके, छत को तोड़ करके कोई निकले तो फिर पता चलता है कि ये तो सूर्य के गंजन प्रकाश से छत के छेद के अनुसार ये अंदर घुसा है। इसी तरह संसार में प्रेम की बात, इश्क की बातें, संबंध की बातें, समर्पण की बातें बहुत शास्त्र में सुनने को मिला। देवचंद्र जी महाराज ढूंढते गए ये प्रेम कहाँ की बात हो रही है, तो खुद तो छत फोड़ नहीं सके, लेकिन अटक गए कि यहाँ कुछ न कुछ तो है, इससे बाहर ही है जो है, यहाँ अंदर में नहीं।
ब्रह्मांड के अंदर बिल्कुल नहीं, ये क्षेत्र से बाहर ही है। तब उसका पूरा पात्र देख करके परमात्मा स्वयं छत फोड़ के आ गए। धरती में कहते हैं कि जब परमात्मा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। इसी तरह परब्रह्म परमात्मा ने युगों युगों के सृष्टि के आज किनारा कर दिया कि देवचंद्र जी महाराज की हृदय कमल में वो ब्रह्मानंद का रस लेके आए और सारा मर्यादा रूपी छतों को तोड़ते हुए फिर ब्रह्मानंद का रस पिलाया। तो पता चला कि अरे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का प्रेम इन अक्षर के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से वही प्रेम की बातें की थी, वही जगह है। लेकिन समझने वाले अब स्वप्न की बुद्धि होने के कारण किसी ने वो प्रेम का स्टोर नारायण में लिया, किसी ने प्रेम का स्टोर एक निराकार ब्रह्म में लिया, उसे प्रेम का स्टोर अपने हृदय में भले, लेकिन उसके प्रकाश का अंश तो है। उस प्रकाश का अंग कोई ब्रह्म का ही अंश का बात की है, लेकिन सूर्य स्वरूप सूर्य लोक में ऐसे आनंद का स्वरूप स्टोर हाउस जो है परब्रह्म परमात्मा का ब्रह्मधाम, यत्र तत्र जो है जैसे सूर्य में पहुंचने के बाद कहीं कहीं प्रकाश की कमी नहीं रहती है, इसी तरह वो दिव्य परम धाम का आनंद तारतम वाणी द्वारा श्री राजी महाराज ने स्वयं ब्रह्मात्माओं के माध्यम से खेल में पहुंचाए हैं, संसार में लाए हैं। तो रूहें प्याले लीजिए, हे रूहें अपने प्याला रूप हृदय को तैयार करो, और परमात्मा पिलाने को तैयार हैं। अब वे ब्रह्मात्मा पीने लगे। हक इश्क का आब जो, ये आब मतलब पानी, लेकिन ये प्रेम का एक पानी, एक तरल पदार्थ है ये, क्योंकि पिलाने की बात है, चबाने की बात नहीं हो रही है, न सूंघने की बात हो रही है, और पिलाने बोलेंगे तो फिर ये तो लिक्विड है, और चबाने होता कोई ठोस वस्तु होता था, ये तो पीने का चीज। और पीने का मतलब है बहुत सरल है। जो चीज चबा के खाने में थोड़ा मेहनत पड़ती है, अब पीना है तो पी लेते हैं, पीना आसान है। जब छोटा बच्चा जब दवाई पीना है तो मानता नहीं, तो उसको फिर मुंह नीचे ऊपर खींच करके फिर डाल देते हैं। दवाई है, पिलाना तो जरूरी है। उसको पता नहीं कि रोग उसका वो अस्वस्थ है, लेकिन वैद्य को पता है कि इसको स्वस्थ बनाना है, माँ बाप को पता है इसको स्वस्थ बनाना है, लेकिन दवाई पीना नहीं चाहते। राजी महाराज जानते हैं ब्रह्म आत्मा अब्रह्म में ब्रह्म मान करके भूल रहे हैं, इनको परमधाम को मस्ती देना और ढूंढ रहे हैं वही। फिर आश्चर्य की बात है, ढूंढ रहे हैं शाश्वत आनंद ढूंढ रहे हैं, और जब मैं पिलाने जाता हूं तो मानते नहीं। तो इसीलिए 54 नंबर 5 में आ रहे हैं, मुंह पकड़ तालू रूह के दे तक कायम सुख सा न बोल। मुंह पकड़ तालू एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि एक्सप्रेशन हम अपने जागरण यात्रा में देखते हैं। गुरुजी मंगलदास जी की जागरण के दौरान में जब हमने उन आत्माओं को गुरुजी के इर्द गिर्द देखा, हमने उन आत्माओं को इर्द गिर्द जब गुरुजी के पास में देखे, इतने समर्पित, और बस गुरुजी ने एक नाम का उच्चारण का पहला अक्षर उच्चारण करते पहुंचने वाले ऐसे डेडिकेट। वो तो हमने सामने में राजी महाराज स्वरूप गुरु मंगलदास जी के हृदय का प्रेम पीने वाले तो देखा, लेकिन उनका जब हम बैकग्राउंड पूछते थे, आप गुरुजी के संपर्क में कैसे आए करके पूछते हुए पता चलता है कि गुरुजी ने किस तरह से उनको जगाया है। ये मुंह पकड़ तालू तब दिखाई देता है, वो स्वयं तालू फोड़ने के लिए तैयार हुए। गुरु महाराज बार बार हमारे घर में क्यों आते हैं, ऐसे ऐसे भाषा बोलने वाले थे, बार बार आते थे, बार बार आते थे,
पत्नी को पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हैं, और पत्नी झगड़ा शुरू, हम सत्संग में जाएंगे, हमारा यहाँ रोटी टाइम में नहीं पहुँचती थी। हमने 2-3 बार पत्नी को पिटाई भी की, लेकिन वो मानती नहीं थी। तो बोलती थी एक बार सत्संग में जाओ, एक बार सत्संग में जाओ, जीवन में सत्संग तो करना ही नहीं, खाली कमाना कमाना। तो पता नहीं परमात्मा की कृपा हो गई हो, गुरु जी की कृपा हो गई, हम सत्संग में आ गए एक बार। तो सत्संग में आए तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर घर में जाकर फिर झगड़ा शुरू। अब ऐसे मुझे उधर स्वाद उधर लगेगा तो दुकान कौन देखेगा। तो पत्नी बोलती है जिन्होंने वो खींचा ना तो वही देखेगा, तुम थोड़ी संचालन करने वाला, तो सारा विश्व तुम ही संचालन कर रहे हो, आप ही सब देखते हो, ऐसी भाषा बोलती है पत्नी। तो हमें को भी अपने को विश्वास नहीं होता है। फिर जबरदस्ती पत्नी के लिए भी जाना पड़ता था, आने लगा। तो गुरु महाराज ने एक दिन कहा कि ठीक ठाक चल रहा है। तो गुरु जी अब चल तो रहा है, लेकिन हमको पता है कि, तो गुरु जी पूछते हैं कि तो अंदर शंका लग कर क्यों बोल रहे, सही सही बता। तो गुरु जी ने कहा चिंता मत करना, चलेगा। तब से मैं काम मुझे देखना ही नहीं पड़ता है, अपने आप हो रहा है। अभी वो इतना बोल करके सामने में इतना शेयरिंग कर रहा है भाव। तो इतना बात करते करते गुरु जी ने फलना करके बोला दौड़ के जा, हाँ गुरु जी करके जाए। तो एक ही लाइफ के इस दौरान में भी तो वो बोल सकता है कि मुँह पकड़ तालू रूह के, किस तरह से धनी ने मुझे हैंडल किया, गुरु ने मुझे हैंडल किए, मैं तो पात्र नहीं था, धनी ने परमात्मा गुरु स्वरूप होकर के मुझे कैसे खींचा वो जानते हैं। इस तरह से कोई आत्मा शेयरिंग करे तो लोकेशन थोड़ा पता चलता है, नहीं तो अपन तो क्या है 12 पुस्ता पढ़ना, जीवन में कभी राजी शब्द दूसरा मुख से कुछ निकला ही नहीं, कुछ मेहनत की ही नहीं। जब हम कुमुदिनी होम्स में कालमपुर में पढ़ता था, हमारे एक अग्रवाल सर थे, ज्योग्राफी पढ़ाते थे वो। तो पढ़ाते पढ़ाते कभी बोलते थे तुम लोग कालिंगपुर में क्या आदमी बनोगे, तो पता नहीं, न यहाँ कभी बम फटता है, न कभी यहाँ गोली चलती, न कभी आंसू गैस दिखाए कभी तुमने, न कभी धमाका दिखाए, सीधा स्कूल गए आए, रात को 12-1 बजे भी चलते रहो, कुछ आपत्ति नहीं है, कुछ नहीं, न कुछ फैक्ट्री का धुआं है, न कुछ है। क्या देखा तुमने विश्व, जा कलकत्ता में जाकर देख, तो तुम वहां आदमी बनोगे, चोर भी बनेगा तो बहुत बड़ा चोर बनोगे। या तो तुम चोर भी बन नहीं सकते पहाड़ में, सीधा सीधा क्या है, कुछ छक्का पंजा है नहीं। एक साइकिल ने एक बाइक ने दूसरा किसी को लगा तो भी सॉरी बोलता, गिरने वाला सॉरी बोल के चला जाता है। क्योंकि वातावरण पोल्यूशन फ्री है तो दिमाग भी पोल्यूशन फ्री है, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। एक आपस में सॉरी बोल के गले लग के चले जाते। जा कलकत्ता में एक जाके एक किसी साधन को टक्कर लगा दे, तेरा वहां पर गाड़ी का टायर में तेरा हवा खोल देगा वो करके हमारे टीचर बोलते थे। और सही अर्थ में जैसे बाहर निकले तो दुनिया आहा। तो इसी तरह परम धाम में रहते ब्रह्मात्मा क्या देखेंगे, क्या दुनिया क्या है। तो राज जी ने सोचा ये यहाँ ज्यादा मेहनत करने से एक बार दिखा के ले आए, परम धाम का महत्व दिखाने के लिए एक बार दिखा के ले आए क्या दुनिया है। इसीलिए आए हैं सुंदर साथ जी, आप जगह जगह बैठ के देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं। सूर्य का प्रकाश चारों ओर है, लेकिन सूर्य एक है। हम अलग अलग जगह भले हैं सुंदर साथ जी, लेकिन एक राज्य महाराज का अंगना है। आइए चलते हैं। साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए। तो अपना अपना हृदय को प्याला बना करके एकदम पीने के लिए तैयार रहना होता है। हाँ, कई शक का आवाजो भरा भरा प्याले पीजिए। अपने हृदय को इतना बड़ा बनाए, इतना बड़ा बनाए कि बस उसी में सिर्फ 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 उस प्रेम को ही रखने का पात्र बनाए। घर में भी दूध का बर्तन एक ही बर्तन में रखते हैं दूध,
हमारा यहाँ साधन लय में, हमारा प्राण साधन लय में यहाँ साधन तेजू महाराज गौ की सेवा करते हैं और दूध निकालते लेते हैं। उनका एक अलग कढ़ाई है, हाँ, एकदम धो धा करके अलग से रखते हैं। कोई इसमें इधर उधर कोई भी बर्तन, कोई भी मतलब सामग्री में डालने का नहीं, दूध का बर्तन है बस। सबको दिमाग ये दूध का बर्तन है बस, दूध की बाल्टी है बस, उसमें दूध धोना है फिर रखना है, कुछ अन्य चीज रखना नहीं, एक दूध का बर्तन बस। ऐसे ही अब ये सब जानबूझ करके अपने हृदय सिर्फ राज्य के प्रेम के लिए रखें, दुनिया उसमें न मत घुसाएं। उस हृदय में उस साफ राज्य का दिल, राज्य का प्रेम कोई पीने का हृदय बना के रखे। एक ही चीज बैठे वहां पर, खाली धनी धनी धनी, प्रेम प्रेम, ईश्वर। उस जगह में धनी के सिवाय कुछ बने नहीं। उसको बोलते रूहें, प्याले, ये प्याला रूप रूहें तैयार हो जाए, उसमें हक का ईश्वर का आब, प्रेम का पानी, पानी स्वरूप लीला। जैसे आप अगर आनंद का एक भंडार आप अगर परम धाम में अगर देखते हैं, थोड़ा उदाहरण के लिए दे रहा हूं मैं, तो जैसे ही आइस एक ढेर है, सूर्य का प्रकाश पहुंचने के बाद वो पिघलता है, और पिघल करके जो पानी में जो बहता है, ऐसे ही धनी के स्टोर में इतने आनंद का भंडार है, लेकिन उसको आप बनाना है, उसमें लीला रूपी पानी बनाना है, तो थोड़ा बहुत आप रास का प्रेम से थोड़ा बहुत, यहाँ का उदाहरण इतना ही बन सकता है। तो सागर का अगर लहर, तो सागर धनी का जो गंजाना गंज है, वो लहर जो है धनी की लीला है, वो लीला है 25 पक्ष परम धाम। उसे लीला अष्टप्रहर लीलाएं हैं। तो खिलवत ग्रंथ से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो सागर श्रृंगार, फिर आप ये संबंध को लेकर के फिर रास ग्रंथ में जाएंगे, फिर प्रकाश ग्रंथ में जाएंगे, सदगुरु महाराज की लीलाएं, ये सब तब नजर आता है। ओहो, इसे दिव्य परम धाम से पिलाने के लिए ब्रह्मात्मा रूपी कप में, उस पात्र में पिला रहे हैं, और वो आप वो हृदय से पी रहा है और वो बांट रहा है। भरा भरा प्याले पीजिए, पी रहे हैं ब्रह्मात्माएं और उसको बांट रहे हैं। कहाँ है ये रस कहाँ? ये तारतम सागर ही उसका लेयर है। तारतम सागर के अंदर ही परम धाम का प्रेम की जो लीलाएं हैं, छटाएं हैं। इसलिए इसी वाणी को जब हृदयंगम होता जाता है, वो रस पीने का अनुभूति, यहाँ ज्ञान के पानी है, प्रेम के पानी है, निस्वत के पानी है, तरल पदार्थ है, मतलब ये चलता फिरता है। ये कि पानी का अपना आकार नहीं होता है, जो बर्तन में गए वही आकार लेता है। इसलिए प्रेम का अपना आकार नहीं है, ये ब्रह्म सृष्टि के बर्तन रूपे आकार में जाकर के ये प्रेम घर बनता है। और परम धाम राज्य के हृदय में जो आकार है, उसी का वो प्रेम ने वही आकार लिया हुआ है। इसलिए साक्षात श्री राज्य महाराज ही प्रेम का आकार हैं, प्रेम के प्रकार हैं। उनका हर अंग अंग जो आप अनुभव कर सकते हो प्रेम का ही है। इसीलिए थोड़ा बहुत अनुभव कराया उन्होंने सदगुरु के माध्यम से, महामति प्राण जी के माध्यम से, तारतम वाणी के माध्यम से। तो यहाँ जो लक्ष्य बताया है उसमें पीने वाले ब्रह्मात्मा, अब इसको एक एक चौपाई इसको लेकर के गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व ने यही पी करके समाज के इतना उत्थान की बात की। तो सभी संत महात्मा उसी ट्रैक से हैं। कोई स्वर्ग से उसको उठाए, किसी ने साकार से उठाए, किसी ने निराकार से उठाए, किसी ने गोलोक से उठाए। उनका ये अंशात अंश तारतम वाणी से संबंध करने से डायरेक्ट जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का प्रेम का दर्शन होता है। वो पीना वहां से, लेकिन पीने का तरीका जो है, अब वो बर्तन जितना बड़ा है उतना पिएगा। इसलिए जीव सृष्टि उसी हिसाब से पिएगा, ईश्वर सृष्टि उसी हिसाब से पिएगा, ब्रह्म सृष्टि उसी हिसाब से पिएगा। इसलिए हक का आशिक रूहाना का
हमें टारगेट बनाना है कि ब्रह्म सृष्टि जिस तरह से पीते हैं और ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्मा जिस बर्तन से पीते हैं, हम उसी बर्तन को ध्यान करें और उसी बर्तन में तिरोहित हो जाएं, मतलब अपने आप को उसी बर्तन याद करते करते वही बर्तन बन जाता है। इसीलिए गुण धनी को याद कर, धनी का गुण याद करते करते गुणमय हो जाते। तो इन चौपाइयों में जो इंद्रावती आत्मा के रूपी बर्तन ने, इंद्रावती आत्मा तो ब्रह्म सृष्टि के प्याले है ना, कम से कम उतना तो विश्वास है। तो इंद्रावती के हृदय रूपी कप से कितना उन्होंने पिया, उन्होंने दिया है। इसीलिए इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारू अंग। तो इंद्रावती रूपी कप प्याला को हम ध्यान करें, चिंतन करें, उनके कार्य को देखें। तारतम्य वाणी में वही मिलता है। तो उनके हृदय को ध्यान करते करते हम उसके लिए पात्र बन जाते हैं, उस ब्रह्मानंद का पात्र बन जाते हैं। इसीलिए सत्संग संगत हम भी कभी कभी अनुभव करते हैं कि आखिर तारतम्य वाणी परम धाम ऐसा तो कुछ था नहीं, कि पता नहीं था। 12 पुस्तक प्रणामी हो राज्य की सेवा करते आए तो भी अपने व्यक्तिगत प्याला में अगर देखते हैं, जो व्यक्तिगत ग्लास है, हृदय रूपी ग्लास, अगर उसको हम देखें तो ये सब तो पता नहीं था। लेकिन एक चीज जरूर उसके अंदर कि गांव के मंडली साधना, चतुर्दशी और अष्टमी, ऐसा जो गांव में जो अब कहाँ से शुरू हुआ तो गंगा जी भाई के घर से ही शुरू हुआ। गंगा जी भाई के घर से वो बगीचा में शुरू हुआ, होते होते वो गंगा जी भाई के घर, जो घर घर जो मंदिर मंडली है, घर घर में जो मंडली करने का प्रक्रिया क्या है, गंगा जी भाई के घर ये आज आदि अंत जोड़ते समय दिखाई देता है। तो गुरुजनों ने गांव गांव में भजन मंडली का व्यवस्था करना यही तो है। तो अब गंगा जी भाई का घर बहुत हो गया, 12-15 गंगा जी भाई घर हो गया, तो अब एक तीर्थ भी खड़ा हो जाएगा, एक मंदिर बन जाएगा गांव में। तो वहाँ उसके साथ जो एक लगाव, एक झुकाव, वहाँ जाके भजन गाए मंदिर, तो वहाँ कुछ सुनने को मिलता था। प्राणनाथ जी अपनी जगह वहाँ को सुनने को मिला, प्राणनाथ गुरुजन आते थे। तो गुरुजी मंगलदास जी का नाम सुनने में, कान में सुनने के बाद देखने को इच्छा हुई, गुरुजी मंगलदास जी को देखे और गुरुजी की बातों को देखते हुए, उनके अंगों को देखते हुए, राजी महाराज कहाँ है, परम धाम कहाँ है, स्वरूप साहब का बात की बात छोड़ दो अभी। और सेवा पूजा करने का अंकुर कहाँ से शुरू हो गया, जहाँ सदगुरु ने करते तो वहीं से तो शुरू हुआ होगा। तो घर में पूजा आ गया, मम्मी पूजा, फूल ऊपर फूल, राज्य को फूल चढ़ाए बिना चाय नहीं पीने का। मेहर सागर का क्या, मेहर सागर है क्या है, लेकिन अंकुर देखिए, अनसीन हैंड ऑफ गॉड वहाँ कहीं है। तो ये बहुत मायना रखता है कि फूल चढ़ाने में, हम तो मुझे मालूम है कि मैं फूल चढ़ाने जाता था राज्य के सिंहासन में। अब राज्य तो ऊपर बैठे हैं, तो मैं सीढ़ी में चढ़ता था, ठक 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 ठक। एक दिन मम्मी ने देखा, ए कहाँ चढ़ रहा है ऊपर, फूल चढ़ाने जा रहा, वहाँ जाके फूल चढ़ाता है, यहाँ से रख। तो राज्य ऊपर है, यहाँ से कैसे चढ़ा, मैं पहुँचता नहीं ना। तो सीढ़ी पे चढ़ के जाता था, बासन उसन हटाता था, लोटी वोटी हटाया और चढ़ा सीढ़ी के ऊपर, फूल चढ़ाने गए ऊपर। ये कि बेस जब देखता हूं मैं, ये कितना सुंदर व्यवस्था गुरुजनों ने घर तक पहुंचा दी, जिसके कारण आज ये रस पीने को मिला। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, परमधाम राज्य हमने नहीं समझा, हम बस गुरुजी मंगलदास जी को साधने के बाद, थोड़ा बुद्धि आने के बाद गुरु जी के हृदय में। तो गुरु जी ने एक बात मुझे मैट्रिक के बाद कहा कि आगे क्या पढ़ रहे हो। मैंने कॉलेज क्या लेके पढ़ोगे, क्या, कॉमर्स पढ़ोगे, क्यों? बोला कि
कॉमर्स में थोड़ा स्कोप है, मतलब बैंकिंग तरफ भी चांस मिलता है। तो गुरुजी दारी ऐसा करके बोले, तुम लोग थोड़ा पढ़े लिखे लोग भी नौकरी के चक्कर में पड़ते हो, तो प्राणनाथ जी को बगीचा कौन संभालेगा? दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। मेरे अपनी बात कर रहा हूँ सुंदर सर जी। तो मैं तो गुरुजी को प्यार जो उसमें से बोला कि प्राणनाथ जी का बगीचा कौन संभालेगा, इसका मतलब पकड़ना प्राणनाथ जी को, गुरुजी प्राणनाथ जी को बता रहे। हाँ, प्राणनाथ तो सुना है मैंने, तो प्राणनाथ जी की वाणी सुनी है, तो अच्छा प्राणनाथ जी की वाणी, बस इतना ही सूत्र तो हुआ। तो गुरुजी को साधने की तरफ है, गुरुजी के हृदय में तो दूसरी प्रोग्राम है। तो मैंने गुरुजी के हृदय को साधने का प्रयास किया कि गुरुजी बोल रहे हैं कि नौकरी के चक्कर में पड़ोगे तो प्राणनाथ जी को बगीचा कौन संभालेगा? तो प्राणनाथ जी को बगीचा, वो ये बगीचा में तो बहुत फुलवारी होते हैं, रंग बिरंग फूल होते हैं, है कि नहीं? गुरुजी के शब्द बगीचा अगर ले लें तो बगीचा में बहुत सारे फूल होते हैं, फल लगते हैं, बहुत सारी चीज होती है। तो आज पता चलता है कि गुरुजी मंगलदास जी ने प्राणनाथ जी की वाणी के जो बगीचा, ये तारतम वाणी में कितने फूल है, कितने फल है, और ऐसे ऐसे मोतियां जैसे आत्माओं का दर्शन आखिर किससे जोड़ने से हुआ? जाने अनजाने में गुरु के माध्यम से, गांव के मंडली के माध्यम से, उन संतों के माध्यम से, और उस गुरुजी के माध्यम से, कहते कहते प्राणनाथ से जुड़े तो परमधाम से जुड़े, राजी से जुड़े, आखिर सूत्र तो यही हुआ। तो ये रस जो पीने का जो है, यही वितक्त तो रस है। तो स्वयं महामती प्राणनाथ जी, स्वयं महामती मेराज ठाकुर की जीवनी देखिए, वितक से क्या पकड़ में आ रहा, मजा आ रहा है ना। देखिए तो प्रसाद ले लिए गोवर्धन ने और घर में ले जाकर प्रसाद बांटे। तो प्रसाद कहां से ले आए भैया? वो सत्संग से ले आया हूं, मुझे भी ले जाओ ना सत्संग में। वाह, प्रसाद से आगे। और ये परमधाम के संबंध की बातें भी देखिए। गंगा जी के घर में अजबाई है बहू, और उसकी बुआ जो है मंत्री के बुआरी बहू है। तो यहां से बानी आ गए, और उस मंत्री के घर में मेराज ठाकुर है, जो महामती प्राणनाथ जी स्वयं है। तो उनको भी कहां से सूत्र मिल गया? पारिवारिक संबंध से तो मिला, लौकिक परिवार के संबंध से मिला। इसलिए संसार जो है लौकिक परिवार से तो हो रही जाएगा नहीं, किसी को लौकिक संबंध से, किसी को पारलौकिक संबंध से हो रहा है। आखिर परमधाम की बातें हो रही है। तो बीतक कितने आनंद है देखिए। तो आप देखिए अपने लौकिक में कि आपका अपने अपना सूत्र कहाँ से मिला। राजी के जो प्राणनाथ जी की वाणी में पहुंचे, कोई शादी करके संबंध लग के आए होंगे, कोई माँ बाप को जन्म प्रणामी है, ऐसे आए हो, कहीं से भी आए, लेकिन प्याला तो तैयार हो रहा है। अब आगे पीछे सब छोड़ दीजिए, जैसे भी हो मिल गए हैं, लेकिन भूलना नहीं है कैसे मिला हुआ है। आगे पीना बहुत है, बर्तन बहुत बड़ा बनाना है। तो तारतम क्या करता है? बर्तन बड़ा बनाता है, हृदय विशाल बना देता है। और इतना विशाल हृदय कि सागर को तुलना दिया गया। सागर में क्या नहीं है? सागर में जितना भी पानी जाए, तो संसार का जितना भी कठिनाई हो, जो भी है, तो धनी ने क्या कहा? गौवत्स पद बोला। गौ के बछड़ा के पद में, उस फुट स्टैम्प में, जो फुटप्रिंट में जितना पानी रहता है उतना ही महासागर होता है। ये कैसे हुआ? पात्र बड़ा हुआ तभी तो हुआ। तो मोहसागर तो इतना ही बोले। तो जिस हृदय ने मोहसागर के इस ढंग से देखा है, वही जो है ये धनी का प्रेम का जो लज्जत भी वही ले सकता है। इसलिए सबसे मेहनत ज्यादा इसी में है कि लक्ष्य तय करके उसके पर आस्था रखते हुए पगला यह प्रमाण जी, यही पगला, यही मार्ग है कि इन महापुरुष, खाली महापुरुष नहीं, ये महान आत्मा ब्रह्म आत्माओं के लिए कहा कि हक ईशक का आवजो भर भर प्याले पीजिए, जितना बड़ा बर्तन है उतना भर करके पी ले। तो इंद्रावती हृदय के प्याला तो हम देखें कम से कम। हक का आशिक रूहन का इन इश्क का आवजे। चौपन नंबर 2 में धनी ने कहा कि हक का आशिक रूहन का। अब ये आशुक मासुक का संबंध इतना अंतरंग है, इसी को बोले गईब की वाणी कहा है, छिपी हुई वाणी। यही तो निशावत का सागर है, और यही तो खिलवत है, एकांत है। आत्मा और परमात्मा के अंतरंगे बातें, ये खाली इसमें क्रीम है, इसमें खाली अंगूर का रस है।
यहाँ कुछ फेंकने का चीज ही नहीं, एक एक शब्द जो है उसी संबंध से स्थापित होता है। यहाँ कोई तात्पर्य कोई अलग करने का कोई ऐसा जगह ही नहीं मिलता है। ये जो भी बना हुआ है ये उसी रस से बना हुआ है। बोल रहे हैं कि आशिक ब्रह्म है तो वास्तव में नेचुरल वो तो मासूक है। सागर कभी नदी नहीं हो सकते, लेकिन धनी ने कहा मैं नदी हूं। नदी का काम है बह करके सागर में जाने का। तो आप तो स्वयं सागर हो, कैसे नदी की बात कर रहे हो? मैं अब किस अर्थ में वो सागर नदी बन रहा है? तो यही तो मजा की बात है। धनी ने कहा मैं आशिक, तो कहा हक का आशिक रूह न। राजी महाराज आत्माओं के आशिक क्यों? राजी इतना रूहों को चाहते, इतना चाहते हैं कि वो अपना अस्तित्व को भूल करके रूहें बन जाते हैं। इसीलिए तो संसार में आ गए। हमको खलत दिखाने का आजामती पहले पधारिया श्रीराज। ये जो चाहत के कारण आशिक मासुक, कौन आशिक कौन मासुक, अपने अपने झगड़ा है। आशिक ब्रह्म आत्मा कहते हैं, वास्तव में जो आशिक है, लेकिन हम आपको इतना चाहते हैं। राजी महाराज बोलते हैं मैं आपको इतना चाहता हूं, आपके बिना रह नहीं सकता। ये आशिक मासुक के जो झगड़ा है, यही तो प्रेम का झगड़ा है। तो धनी ने करके दिखाए कि मैं किस अर्थ में आशिक हूं। जो नहीं भूलता है वो आशिक है, जिसके बिना रह नहीं सकता है वो आशिक है। तो ब्रह्मात्मा के बिना परम धाम में राज्य रह नहीं सके, तो राज्य ने हमें रूहों को जगाने के लिए, घर की याद दिलाने के लिए स्वयं खेल में आकर के ये तारतम वाणी द्वारा याद दिलाए। तो आशिक कौन है? उन्होंने प्रमाण करके दे दिया कि हम जो आशिक कहलाने वाले और धनी को माशुक बोलने वाले आकर के दुनिया 4036 वर्ण को माशुक बना करके भूल गए। तो वास्तव में माशुक जो है वो आशिक बन गया है। इसीलिए कहा हक का आशिक रूहाना का इना इश्क का आबज। ये प्रेम के कारण आशिक माशुक के बाद, ये प्रेम के पानी जो पीने पिलाने के बाद से आशिक माशुक की बात है यहाँ पर। ये कोई आकार प्रकार से नहीं। आकार प्रकार में तो सागर ही है, नदी नदी है, और गुण तो पानी का भी H2O फॉर्मूला जाए, नदी को चाहे। इसी तरह सच्चिदानंद स्वरूप तो दोनों, ब्रह्मात्मा भी सब सच्चिदानंद है और राज्य भी सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद के खेल है। लेकिन जब लीला की बात आती है, वो आब जो पानी का जब बात आती है, जब प्रेम लीला की बात, वहां पर आशिक माशिक की बात, ये सब लीला के अंदर आता है। इन आब में जो स्वाद है, अब ये लीला में जो स्वाद है, आशिक माशिक के जो एक आपस में जो बातें होती है, उसमें जो स्वाद है, प्यारे सुंदर शाह जी, इस संवाद में जब कोई घुस गया तो बस अब उसको कोई संवाद अच्छा नहीं लगता है संसार में। अब वहां का बोलो बस तुमको क्या चाहिए भगवान, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई श्राप दे रहा है, ये सब ये तो बहुत सुदूर की बात है। वो कहाँ वो तो आशीर्वाद मिल करके खुशी होकर नाचते हुए आना, ये सब बच्चों की बात है। इस ये जो प्रेम संवाद के इस स्वाद के अंदर ये रस जाने पीवाने वाला, इसीलिए धनी ने कहना पड़ा ये तो पीने वाला ही जानता है भाई। इस तरह से कुछ श्री राजी महाराज के हृदय तक पहुंचने की चौपाइयां हम राजी कृपा से साथ में बैठे हैं। सुंदर साथ है जी। राजी ने हमको यहाँ पर बोलने वाला के बना दे, आप सुनने वाले बनाए, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए। जब आप बोलने लगे तो फिर हमको जब सुनने को मिलेगा, वो आपकी बारी आएगी तो फिर और मजा आएगा। क्योंकि यहाँ जब बोलने लगते हैं ना, तो फिर सुनने में जो आनंद आता है बोलने में नहीं आता है। बस इतना जरूर है, बोलते हैं कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा रहता है और सुनने में कंसंट्रेशन हो सकता है कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन जब आप बहुत बार सुनने के बाद जब बोलने लगेंगे, तो फिर बोलते समय का कंसंट्रेशन का जो स्वाद है वो फिर बाद में उसी को अपने जो फीडबैक होता है अपने कान में, जब उसी मनन होता है हृदय में, तो फिर वो जो बोला वो भी बूंद जैसा लगता है। बोलना भी बूंद है। जब हृदय में जब वो वहां पर सागर बनकर शांत रहता है। इसलिए सुनने के जगह में रखने वाले राजी भी है, राजी है, बोलने वाले जगह में भी राजी है। बोलने वाला कभी सुनने वाला, मतलब गुरु जी मंगलदास जी
वक्ता और श्रोता के विषय में क्या कहा? मैं ऊपर बैठ करके सुन रहा हूं, तुम नीचे बैठ करके बोल रहे हो। इतना अद्वैत है। और भी आगे श्रृंगार ग्रंथ में, आपको जब श्रृंगार चलेगा तो बताऊंगा। बहुत गहरी बात गुरु जी ने इस जगह में कहा है। तो अभी के लिए विराम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की हक आशिक रूहन का, हक आशिक रूहन का, इना इश्क का आबजे, इन आब में जो स्वाद है, ये रस जाने पीवन वाले, ये रस जाने पीवन वाले, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर जी, प्रणाम।